आप तमाम अभिभावकों को, माता पिताओं को इस एपिसोड के माध्यम से कुछ मूल्यवान बातें हैं जो 1 सेंटीमीटर ना बाएं हो सकती है, ना 1 सेंटीमीटर दाएं हो सकती है। आपसे निवेदन है कि आप इसको ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि ये हमारे वर्तमान और ये हमारे भविष्य दोनों को संवारने का जो है एक जरिया है, एक माध्यम है, हमें ये रास्ता मिलेगा। संतान जो हमारे बच्चे हैं, ये हमारे प्रेम के उत्पाद हैं, जो कभी भी संतान की इच्छा से नहीं होते हैं। और ये क्षणिक काल का जो हमारा प्रेम भरे वातावरण का जो यह उत्पाद है, संतान है हमारा, यकीन मानिए कि इन्हीं के पास हमारे भविष्य में हमारे लिए स्वर्ग या नरक का द्वार जो खुलेगा, उसकी चाबी होती है इनके पास। कैसे? बच्चे को हम जब विष्णु की भूमिका में हम होते हैं, पालक की भूमिका में हम होते हैं, और बच्चे को हम पालन पोषण देते हैं, हर चीज का ख्याल रखते हैं। भगवान से मांगने पर कभी कोई ये आश्वस्त नहीं होता कि भगवान से उसने जो कहा है वो भगवान दे ही देंगे। लेकिन हर माँ बाप अपनी क्षमता के अनुसार अपने बच्चों को वो सब कुछ बिना मांगे देने के लिए उद्यत रहते हैं, खुद कष्ट उठाकर जिस किसी चीज की आवश्यकता उसे पड़ सकती है। हकीकत ये नहीं है कि हम और आप अपने संतान से अतिशय प्यार करते हैं। हकीकत ये है कि जब हमारे संतान को देख रेख पालन पोषण की आवश्यकता होती है, तो एक प्रकार से उपकार समझकर हम इस आशय से करते हैं कि जब हमारी स्थिति नहीं होगी चलने फिरने की या कुछ करने की, तो इस उपकार का बदला ये जरूर मुझे चुकाएगा। और उस उम्मीद से हमारी लगाव होती है, लगन होती है। माँ अपने बच्चे को चूंकि अपने शरीर का अंश मानती है, इसलिए मां के अंदर उसके प्रति ममत्व होता है। उस बच्चे को कहीं हल्का सा चोट भी लग जाए तो मां के दिल पे चोट पहुंचती है। लेकिन अंततोगत्वा जो अंतिम लक्ष्य होता है हमारा अपने संतान का अच्छे प्रकार से लालन पालन करने का, उसका कारण यही होता है कि जब बच्चा छोटा होता है उसके अंदर बहुत अधिक जिज्ञासाएं होती हैं। उसकी किसी गतिविधि से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, या उसकी संगति से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, या उसके जो परफॉर्मेंस है जैसा आप उम्मीद करते हैं उससे वैसा नहीं हो पा रहा है। और फिर आप कहीं 1, 2, 4 आदमी के बीच में या उसके भाई बहन के ही सामने उसकी आप बेइज्जती करते हैं, तो यकीन मानिए कि भावना बच्चा लेकर ही पैदा होता है। ये बात अलग है कि भावना उसकी उतनी जागृत नहीं होती है, लेकिन यह यकीन करके चलिए आप कि वो प्रत्येक क्षण चूंकि वो आप पे आश्रित है, और अगर आपने कहीं न कहीं उसके भावना के साथ खेलने का प्रयास किया है या उसके भावना को आहत किया है, तो वो आपसे कुछ कहेगा नहीं। लेकिन उन छोटी छोटी आहत हुई भावनाओं को वो अपने पास संजो कर रखेगा, स्टोर करके रखेगा। और जिस दिन वह अपनी जड़ बनाने में कामयाब हो जाएगा, और वो भी विष्णु यानी पालक की भूमिका में आ जाएगा, तो इस धरती पर कुछ भी फ्री नहीं मिलता। यहां हर चीज की कीमत चुकानी ही पड़ती है। इसलिए ये नियम आपके बच्चों के साथ भी लागू होता है। तो जब बच्चा आपका पालक की भूमिका में आ जाता है,
तो वो जो आहत हुई भावनाओं का जो पुलिंदा उसके पास में है, वह कैलकुलेशन में वह एक अहम हिस्सा निभाने लगता है। फिर कई जगह हमारी भावना आहत होती हैं, हमारी उम्मीदें आहत होती हैं, और वहां पे हम फिर गिला शिकवा करना शुरू कर देते हैं। बच्चों के सामने ना हो, किसी अन्य व्यक्ति के सामने हो। फिर वो दूसरी गलती है, जब हम अपने बच्चे के बारे में कोई भी नेगेटिव बात हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास करते हैं, तो वो जो जमावड़ा है वो आहत भावनाओं का, उसमें ये समझिए एक तरह से वो दिया सलाई का काम करता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने बच्चे को दुनिया का सबसे अच्छा मित्र मानकर, अगर उसमें कभी कोई कमी नजर आए तो मेरे कहे पर एक बार एक्सपेरिमेंट करके आप देखना। उसको अकेले में कमरे में ले जाना जहां उसकी माँ भी नहीं हो, या माँ अगर बात करे तो बाप भी नहीं हो, और वहां पहले प्यार से एक दोस्त की तरह आप उनसे ये कहें कि ये कुछ ऐसा है जो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्या तुम्हें ये ठीक लग रहा है कि ये ठीक चल रहा है? वहां पे वो बच्चा आपसे खुलकर बात करेगा, और जिस दिन वो खुलकर आपसे बात करने लगेगा, आपका वो सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। और जो आपका सबसे अच्छा मित्र बना रहेगा, वो आगे भी उस मित्रता को निभाने की कोशिश करेगा, और आपके लिए स्वतः जो स्वर्ग की जो द्वार की चाबी है आपके सुपुर्द कर देगा। इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जो हमारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Thank you very much for watching this video.